Everyone, welcome to Learn English with Nimra, your new go-to place to learn English easily. आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हैं अपने एक नए लेसन के साथ। हम रिवाइज़ कर लें कि हमने पिछले लेसन में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ग्रामर क्या चीज़ है। ग्रामर बेसिकली क्या है? सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प अस फॉर्म सेंटेंसेस करेक्टली, जो हमारी मदद करते हैं कि हमने किस तरह एक सेंटेंस को सही तरतीब देना है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये एक रेसिपी की तरह है जो हमें ये बताती है कि वर्ड्स को कैसे हमने इकट्ठे करके हमने एक सेंटेंस बनाना है एक ज़ुबान में। और हमने इसके बेसिक एलिमेंट्स पढ़े थे। पहला एलिमेंट था पार्ट्स ऑफ स्पीच, और दूसरा हमने इसका एलिमेंट पढ़ा था सेंटेंस स्ट्रक्चर, और थर्ड हमने पढ़ा था टेंसेस। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है। थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ आगे पीछे हो सकती है, हो सकता है कि आपको जो मैं लिख रही हूँ थोड़ा सा समझ ना आए, तो ज़रा मेरे साथ आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं टोटल, वो तो चलें बात की बात है। पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है, या स्पीच ऑफ पार्ट्स क्या हैं, कि स्पीच के कौन से पार्ट्स हैं। अब एग्जांपल देती हूँ कि सेंटेंस हम एक बोलते हैं, दिस इज़ अ बुक, ये एक सेंटेंस है। अब ये सारा आप किस तरह कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है। सेंटेंस यानी कि जुमला अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जिनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो उनकी हमें समझ आ रही हो, उस सब अल्फाज को मिला के हमने एक सेंटेंस एक जुमला बना लिया है और हमें इसकी समझ आ रही है दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। तो ये सेंटेंस। अब सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि दिस ये एक वर्ड है, इज़ ये एक अलग है, एक अलग वर्ड है, बुक एक अलग वर्ड है। अब ये सारे वर्ड सेंटेंस में कोई रोल प्ले कर रहे हैं, या ये हम कह लें ये सेंटेंस के पार्ट्स हैं। अब ये कौन से पार्ट्स हैं? इन पार्ट्स को कोई नाम दे दिया गया है। अब हम इन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कि ये कि कोई भी सेंटेंस जब हम पकड़ते हैं, हमने उसमें देखना होता है कि ये सेंटेंस किन किन पार्ट से मिलकर बना है, कि इसमें कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। हम पहले मैं आपको इसके पार्ट्स बता दूँ। जो पहला इसका पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है नाउन, नेक्स्ट इज प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, सॉरी वही नंबर रिपीट कर रही हूँ। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, and the last is interjection. थोड़ा सा मैं इसका ज़रा बताऊंगी। हम डिटेल आज बस एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्या है आपको पता है? नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड। इसम को, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? इसम। और आगे आ गया प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है इसम ज़मीर, किसी के नाम की जगह जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। आगे है वर्ब, वर्ब है फेल। आगे एडवर्ब, जो हमें वर्ब के बारे में बताए। ऐड से आपने याद रखना है, ऐड का मतलब क्या होता है? शामिल करना, ऐड करना, जमा करना। तो वो लफ्ज़ जो वर्ब के मायने में मज़ीद इजाफा करे वो होता है एडवर्ब। आगे दिया हुआ एडजेक्टिव,
ये किसी नाउन के बारे में हमें बताता है, उसकी खूबी होगी, खामी होगी, तादाद होगी, उसका ओरिजिन हो गया, सब कुछ इसमें आ जाते हैं। आगे नंबर 6 पे है प्रेपोजिशन, हरूफ जार। इनकी डिटेल 1 बाय 1 हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ते जाएंगे। कंजंक्शन, ये फ्रेजेस और क्लॉजेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। नंबर 8 पे है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है? अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है एस प्लस वी प्लस ओ। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। एस सब्जेक्ट, वी वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट। अब हम आज फर्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है जिस चीज़ से मैं रेस कर रही हूँ या जिस चीज़ से मैं लिख रही हूँ, इन सब के कोई ना कोई नाम है। तो नाउन किसे कहते हैं? इसम, अ नेमिंग वर्ड। इसकी जो डेफिनेशन हम अमूमन पढ़ते हैं, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को या आइडिया, उसके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। अब नाउन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, लिखा हुआ है, अगर आई एग्जांपल दे रही हूँ, आई हैव 2 बुक्स, तो नाउन तो ये देखें, ये नाउन दिया हुआ है, लेकिन अगर हमने मज़ीद इनकी कैटेगरी बनानी हो, इनकी टाइप्स हमने डिफ़ाइन करनी हो कि ये नाउन की कौन सी टाइप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमने इनकी आगे जो टाइप्स हैं वो देखनी होगी। अब जिस तरह बुक किसी चीज़ का नाम है, किसी पढ़ने वाली चीज़ का नाम है, बुक किताब, लेकिन अब हमने ये देखना है कि ये नाउन की कौन सी टाइप है। अब हम जल्दी जल्दी इनकी जो नाउन की टाइप्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ कॉमन नाउन। इसके नाम से ही पता लग रहा है कॉमन, किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। सॉरी, गर्ल, यहाँ मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, किसी लड़की का मैं नाम नहीं ले रही हूँ। गर्ल, बॉय, सिटी। अगर हम इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करें, आई सा अ गर्ल। अब यहाँ पे गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। अब यहाँ पे लड़की कौन सी लड़की है, मैंने उसका नाम नहीं बोला, मतलब मैं ख़ास किसी लड़की के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं जनरल सी बात कर रही हूँ। तो ये सारे क्या होते हैं? कॉमन नाउन। जैसे टेबल, मेरे हाथ में जो है ये मार्कर। इस तरह की और भी एग्जांपल्स हैं, वो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, जो जो आपके माइंड में आए। और इसकी जो नेक्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आई मेट अली। मैं किससे मिला या किससे मिली? अली से। मतलब बॉय, ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, ये सी कॉमन नाउन है। अब अगर मैं नाम लिख रही हूँ अली, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। अब अगर मैं लिख रही हूँ मैन, ये है कॉमन नाउन। अगर यहाँ पे मैं किसी ख़ास शख्स का नाम लिख रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे मैं लिख देती हूँ कायद आज़म। इसी तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सिटी, ये कॉमन नाउन है। और आगे प्रॉपर नाउन इसका हम लिख देते हैं लाहौर। अब हम अगली इसकी टाइप देखते हैं नाउन की। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन।
इनके नाम से पता लग रहा है। काउंटेबल, काउंट का मतलब होता है गिनना, काउंट करना। नाउन्स, उन इसम के नाम जिनको आप काउंट कर सकते हैं, या वो इसम वो जो गिने जा सकें। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, चेयर, टेबल, बुक, कॉपी, पेन, बेड, एट्सेट्रा। और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, जिनको आप गिन नहीं सकते हो। जैसे सैंड, रेत, मिल्क, दूध, जूस, एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट पे आ जाएं, सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन्स, सिंगुलर कहते हैं वाहिद को और प्लूरल कहते हैं दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा नाउन। अब सिंगुलर नाउन्स उन नाउन्स के नाम कह रही हूँ, वो नाउन्स होते हैं जो एक हों, जो वाहिद हों। जैसे चेयर, बुक, रजिस्टर, एट्सेट्रा। और प्लूरल जो दो से ज़्यादा होते हैं, नाउन्स वो नाउन्स जो दो से ज़्यादा हों। अब इन्हीं का हम प्लूरल बनाते हैं, चेयर्स, बुक्स, रजिस्टर्स, एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट पे हम पढ़ते हैं रेगुलर नाउन्स। इर्रेगुलर नाउन्स। अभी हमने ऊपर पहले क्या पढ़ा है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स, उसी से ये मिलता जुलता है। रेगुलर नाउन्स क्या होते हैं कि वो नाउन्स जब आप उनका प्लूरल बनाओ तो आप सिंपली एस ऐड कर दो साथ में या ई एस, तो उनकी जो प्लूरल फॉर्म है वो बन जाती है। वो नाउन्स कौन से होते हैं, रेगुलर नाउन्स। और इर्रेगुलर नाउन्स वो नाउन्स होते हैं कि जब आप उनका प्लूरल बनाना चाहो तो एस और ई एस उनके साथ ऐड नहीं होता, उनके स्पेलिंग या तो चेंज हो जाते हैं, तो मतलब वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे लिखा है, सॉरी मैं आपको चेयर की एग्जांपल दी जा रही हूँ, वो मेरे जहन में वही बात बार बार चेयर ही आता जा रहा है। चेयर्स, पेंसिल, पेंसिल्स, एट्सेट्रा। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं इसकी, आपको सही एग्जांपल सही समझ आ जाएगा। मैन, टूथ। ऐसे नाउन जब आप इनका मैन का प्लूरल बनाते हो तो आप ऐसे एस नहीं लगाते हो, MEN मैन, TEETH टीथ, और वुमेन एग्जांपल दे रही हूँ, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, माउस। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, माइस। अब हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट देखते हैं टाइप कौन सी है हमारे पास। आई होप कि आप सबको सही समझ आ रही होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स क्या होते हैं, वो नाउन्स
जिनको अपनी आप 5 सेंसेस यूज़ करके आप उनको 5 सेंसेस, आप उन नाउन्स के लिए आप अपनी 5 सेंसेस यूज़ करते हैं। उनको आप देख भी सकते हो, बोल भी उनको आप देख सकते हो, सुन सकते हो, पकड़ सकते हो। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? जिनको ना आप देख सकते हो ना उनको आप पकड़ सकते हो, ये हमारे जहन में होते हैं, हमारे माइंड में होते हैं। तो पहले हम ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मैं लिख रही हूँ। ये क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफ़र करता है किसको? टू आइडियाज़। ये जो आइडियाज़ होते हैं ये हम पकड़ नहीं सकते, ना हम उसको देख सकते हैं, ये हमारे सिर्फ माइंड में होता है। आइडियाज़, क्वालिटीज़, खूबियाँ और कॉन्सेप्ट्स। कंक्रीट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको आप अपनी 5 सेंसेस के साथ आप उनको फील कर सको। मैं कह सकती हूँ आपको कि आप उनको देख भी सको, पकड़ भी सको। आप एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखती हूँ मार्कर, आप इसको देख भी सकते हो, पकड़ भी सकते हो। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स लव, हैप्पीनेस, फेयर, विजडम, फ्रीडम। ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। कंक्रीट नाउन की मेरे ज़हन में और आ रही हैं, टेबल, पेट, बैग, एटसेट्रा। अब हमारी से 2 रह गए हैं इसकी नाउन की टाइप्स। एक है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? जमा करना। तो कलेक्टिव नाउन इसे हम जमा को कहते हैं कि वो नाउन जो किसी ऐसी चीज़ को ज़ाहिर करे जहाँ पे मुख्तलिफ ज़्यादा सारी चीज़ें एक जगह पे हों, लेकिन हम उन सब को एक नाम दे देते हैं। जैसे टीम। अब टीम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की होती है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। क्रिकेट टीम, अब उसमें जितने प्लेयर्स हैं आपने उन सब को एक नाम दे दिया है, क्रिकेट टीम या फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। क्लास और इसकी एग्जाम्पल्स पैनल एटसेट्रा। बुके इसकी एग्जाम्पल में आ सकता है, बंच आ सकता है इसकी एग्जाम्पल में। और आगे हमारी लास्ट पे हमारी रहेगी जो इसकी टाइप है पोजेसिव नाउन्स। पोजेसिव नाउन्स का मतलब है इसम, पोजेसिव का होता है मलकियत, इसम मलकियती, जिसमें आप मलकियत शो करते हैं। और ये हम किस तरह बनाते हैं? हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जिस तरह मैंने लिखा सना, सनाज बुक, सना की किताब, गर्ल्स कंप्यूटर, लड़की का कंप्यूटर। मारिया पेंसिल, मारिया की पेंसिल, मतलब जिसमें आप मलकियत शो कर रहे हैं, ये होते हैं पोजेसिव नाउन। अब हमने आज हमने नाउन की 12 टाइप्स पढ़ी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन टाइप्स की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कौन से नाउन की कौन सी टाइप ज़्यादा मज़े की लगी है। कि कोई चीज़ होती है जिसको आप जब याद करते हो या पढ़ते हो या सुनते हो, उसको आपको समझने में, सीखने में बहुत मज़ा आता है। तो आपने मुझे वो बताना है।
और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।